दोस्तों, इच्छा और ध्येय, गोल एंड विश, इसमें क्या फर्क होता है? अगर हम हमारे इच्छाओं का रूपांतरण ध्येय में नहीं कर पाए तो हम जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, गोल्स क्या है और विशेष क्या है, ये हमें समझकर हमारे विशेष जो है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको गोल्स होगा। तभी गोल्स क्या है? गोल्स आर स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस वेयर वन हैज टू रीच। गोल्स विशेष जगह है, स्पेसिफिक कोई चीज है जो हमने फिक्स कर ली है, जो हमें पानी है। इच्छाएं क्या है? बस एक थॉट है कि भाई ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे पानी है, लेकिन उसमें कोई फिक्स स्पेसिफिक चीज नहीं है। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ये विश है। मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये गोल है। अब इसमें हम डेडलाइन भी ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेंगे कि विश क्या होती है और उसका परिणाम क्या होता है। क्योंकि विश जो होती है ना, वो विश हमें बहुत बार गोल लगने लगती है। क्योंकि इच्छा होती है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन ये विश होना और आईएएस बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना और फिर उसके मुताबिक स्टेप्स उठाना, ये गोल होता है। तो जब विश हमें कंफ्यूज करती है और हमें लगता है कि हमारी विश ही हमारा गोल है, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। जब हमें यह लगने लगता है कि हमारी विश ही हमारा गोल है, तब एक्चुअल में होता यह है कि हम सोचते तो है मगर कोई एक्शन नहीं लेते। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना हमें जरूरी है। तो हमने ये समझ लिया कि इच्छाएं क्या है, सिर्फ एक विचार है कि मुझे अच्छा ट्रेडर बनना है, लेकिन उसके लिए क्या एक्शंस लेनी पड़ेंगी, क्या सीखना पड़ेगा। एक्चुअल में हम तो ये तक नहीं सोचते कि अच्छा ट्रेडर बनना है तो अच्छा ट्रेडर यानी क्या, हम उसको डिफाइन ही नहीं करते और बस सोचते रहते हैं कि मुझे अच्छा ट्रेडर बनना है, और फिर उस दिशा में हम कोई एक्शन नहीं लेते, या जो भी एक्शन लेते हैं वो हमारी फेक एक्शंस होती है। अब फेक एक्शंस यानी क्या? फेक एक्शन यानी वो एक्शन जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब मूड हो गया 15 मिनट या 1 आवर लैपटॉप पे बैठ गए, चार्ट्स देखे, लेकिन इनकी तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है। हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं चार्ट तो हमारा कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रहा है, कुछ एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, ये तो होगा ही, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन नहीं होगी तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई एक स्किल जो है चार्ट देखते वक्त, या कोई एक कंसेप्ट जो है वो हम एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डेंजर होता है विश का, कि जहां या तो हम एक्शन नहीं लेते या फेक एक्शन में फंस जाते हैं। लेकिन हम हवा में बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे होते हैं, और अगर हमने फेक एक्शंस ली तो उस फेक एक्शन के वजह से हमारे अंदर इल्यूजन भी तैयार होने लगता है कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया है, ये तो मैंने सीख लिया है, मगर एक्चुअल में हम कहीं भी पहुंचे नहीं होते, क्योंकि कहाँ पहुंचना है ये हमारा तय ही नहीं होता। अच्छा ट्रेडर बनना है ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक स्टेप्स कौन सी लेनी है ये तय होना, और उनके प्रति हमने एक्शन लेना, ये और बात है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम सिर्फ इच्छाओं में अटक जाते हैं तब हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम इच्छाओं में अटक जाते हैं तब हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, हम सेल्फ वैलिडेशन करने लगते हैं, खुद का झूठा समर्थन करने लगते। अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई तेरे को ट्रेडर बनना है, तूने क्या सीखा, तो मैं चार्ट पे बैठा। फिर कोई अगर बोलेगा सिर्फ चार्ट पे बैठने से क्या होगा, स्पेसिफिक कुछ आपको करना होगा, तो वो बोलेगा मेरे को ये तो समझ रहा है, ये हैमर है, ये RSI है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन उन चीजों के ऊपर कमांड लाने के लिए क्या करना है, इसके बारे में इन लोगों ने सोचा ही नहीं होता है। क्योंकि इनकी इच्छा ये है जिनको उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, जिसके वजह से वो इच्छाओं को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं।
मुझे नेट की एग्जाम देनी है, लेकिन सिलेबस भी मेरे पास है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं किताब हाथ में लेके कितना भी बैठा तो उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन सेल्फ वैलिडेशन तो हम करने लगते हैं कि भाई मैंने किताब तो हाथ में उठाया था, मैंने पन्ने तो पढ़े थे, मैंने एक अटेम्प्ट तो दिया है, तो मुझे बहुत सी चीजें पता ही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम है ही नहीं, तो हमें आज क्या पता है और कल क्या पता था उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो गोल्स और विशेष में ये फर्क होता है। और जैसे कि अभी क्लियर बहुत हद तक हुआ कि जब हमारी सिर्फ इच्छाएं होती है तब हम प्राइस पे करने को, कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि यहाँ क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हम IAS बनेंगे, लेकिन उसके लिए 10-10 घंटा पढ़ाई करनी होगी, सारे डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर होना होगा, इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये एक बात होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है इच्छाएं और गोल्स के बारे में, वो ये है कि जब हमारे सिर्फ इच्छाएं होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जिंदगी के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में ठीक से सोचा ही नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि हम काम तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं उनका कुछ भी आउटपुट नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति को नागपुर से दिल्ली जाना है और वो मुंबई के डायरेक्शन में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बस विजन क्लियर ना होने के वजह से या विजन के बारे में ठीक से सोचा ना होने के वजह से इच्छाओं का हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते, जिससे हमारा गोल जो है वो नहीं तय होता। अब मेरा एक दोस्त है, बहुत दिन से मुझे वो कहता है कि मुझे सोशल साइंस की पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छा ट्रेडर बनना है, और इन दोनों चीजों के लिए वो दिन का 1 घंटा भी नहीं देता और बहुत अच्छे अच्छे सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज करते चला जा रहा है। तो यहाँ ट्रेडिंग हो या सोशल साइंसेस की स्टडी हो, ये उसकी सिर्फ एक विश है, इट इज नॉट हिज गोल। ये मुझे भी अप्लाई होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं PhD करूंगा, अगर मैं उसके बारे में कोई एक्शन प्लान नहीं बना पा रहा, ठीक से मुझे कौन सी कीमत चुकानी है उसके लिए नहीं सोच रहा, हाउ विल आई डू इट? तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका विजन, लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन से आपको गोल्स मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म गोल्स से भी ज्यादा कभी कभी शॉर्ट टर्म गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपका शॉर्ट टर्म कोई फोकस नहीं है तो आपका कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर आपका शॉर्ट टर्म कोई फोकस नहीं है तो लॉन्ग टर्म गोल्स भी सिर्फ एक विश बन के रह जाएगा। तो ये भी बात होती है। तो गोल्स क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया कि एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। अब गोल्स की जब बात होती है, मैं इसको पूरी तरह से आइडियल तो नहीं मानता, लेकिन एक कंसेप्ट हमेशा सामने आती है और वो कंसेप्ट होती है स्मार्ट गोल। स्मार्ट, यस यानी स्पेसिफिक, एम यानी मेजरेबल, ए यानी अचीवेबल, अटेनेबल, आर यानी रिलेवेंट। अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे विंडोज का वर्जन 1 बनाना है कि जिसके कई वर्जन आ चुके हैं, तो वो रिलेवेंट गोल नहीं होगा। तो रिलेवेंट गोल का रिलेवेंट होना भी बहुत जरूरी है। और टी यानी टाइम बाउंड, कि एक स्पेसिफिक डेडलाइन का तय होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डेडलाइन के वजह से एक प्रेशर भी आ जाता है, और दूसरी बात ये होता है कि जब हम गोल भी तय करते हुए तो हमें पूरी तरह से अंदाजा नहीं होता कि उसको कितना टाइम लगेगा, कितनी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी, तो उसके वजह से टाइम बाउंड का कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक टाइम का अवेयरनेस तो होना जरूरी ही है। लेकिन अक्सर जब हमें लॉन्ग टर्म विजन की क्लैरिटी होती है तब हम गोल्स बना सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कुछ कंट्रीब्यूशन देना है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, तो फिर मैं ये तय करूंगा कि भाई मुझे IAS बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फिर एक फिक्स प्लान बनाऊंगा और उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करूंगा। तो गोल्स के लिए ये बहुत जरूरी बन जाता है। तो गोल्स में सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत क्लियर होती है। अगर कोई सोचेगा कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो हो सकता है वो इंडियन आइडल जीतने का एक गोल बनाए। हालांकि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा एक और बात है, लेकिन उसके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है।
तो सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात कि हमारे एक्शंस क्लियर हो जाती है, डे टू डे लाइफ में क्या एक्शंस लेनी है, किन चीजों को ना बोलना है, किन चीजों को हाँ बोलना है, हम क्लियर रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम बहुत परसिस्टेंट बन जाते हैं, कमिटेड बन जाते हैं। गोल अचीव करते वक्त कोई शॉर्ट टर्म गोल या कोई स्किल एक्वायर करने में अगर हमें डिफिकल्टी आ जाती है तो हम और ज्यादा मेहनत करते हैं, तब तक कि जब तक हम कोई स्किल एक्वायर ना कर ले हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर हमने सोचा होगा कि मैं 10 चार्ट देखूंगा तो हम 100 चार्ट भी देखते हैं ट्रेडिंग सीखते वक्त तो भी थक नहीं जाते हैं, 100 के 1000 चार्ट भी देख लेते हैं, परसिस्टेंट बन जाते हैं। सिर्फ विश आपको परसिस्टेंट नहीं बना सकती, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती, कोई कमिटमेंट ही नहीं होती, बस करूंगा करूंगी कब करूंगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ सेटबैक भी अगर आता है तो फिर से कोशिश करने की एक जिद रहती है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है जब हमें गोल्स रहता है। अगर हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाएंगे तो वहां टालम टोल नहीं करेंगे, दोस्तों से बातचीत नहीं करते बैठेंगे, हम ये सोचेंगे कि भाई मेरे को आईएएस क्लियर करना है, मुझे जाके जल्दी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे कंपनी का रिपोर्ट सबमिट करना है, जाके घर पे काम करना पड़ेगा, कल मुझे टूर के लिए निकलना है, व्लॉगिंग करनी है, जाके जल्दी सोना पड़ेगा, मेरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी हरी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी जो काम आपके लिए यूजफुल नहीं है या कम महत्व के हैं उनमें टाइम बचा के महत्व के काम को जल्दी से शुरू करने के लिए तैयार रहना, दैट इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है, टाइम का अवेयरनेस रहता है। शायद आपका गोल ज्यादा ऐसा टाइम बाउंड ना हो, लेकिन आपको एक अंदाजा लगता है कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है, आपके गोल को अचीव करने में आपको कितना वक्त लग रहा है, ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, आप उसको कैसे बचा सकते हो। और अगर आप अपने एक्शन से हट भी जाओ तो ये टाइम का जो अवेयरनेस होता है उसके वजह से आप फिर से एक्शंस लेते हो। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, वो ये है कि आप जब गोल सेट करते हो तब आपका बिहेवियर बहुत परफेक्ट होगा और आपकी जस्ट विश है तो आपका हर बिहेवियर गलत होगा, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके पास गोल होते हैं तो आपका कमिटमेंट ज्यादा होता है और उसके वजह से आप खुद को मेजर कर पाते हो और सीखते चले जाते हो। तो इच्छाओं की जगह आपके पास ध्येय का होना बहुत जरूरी होता है। इच्छाएं आपको कॉन्फिडेंस तो दे सकती है, विश कैन ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस, बट गोल्स विल गिव यू सेंस ऑफ मीनिंग, जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए दोस्तों खुद का आत्म परीक्षण करो, क्या आपके पास गोल्स हैं या सिर्फ विश है, ये चेक करो और अपने आप को बदलो। हम यहीं रुकते हैं। आप कमेंट करके अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।